हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग से रिलेटेड। ये हमारा तीसरा क्लास चल रहा है एंड आई होप सो ठीक चल रहा होगा। तो या लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग IPv4 एंड IPv6 का बिट्स देख रहे हैं। यहाँ पे IPv4 का हम लोग 32 बिट्स जानते हैं एंड IPv6 का 128 बिट्स। बी 2 के पावर 4 करोगे तो 32 बिट आ जाएगा, 2 के पावर 6 करोगे तो 128 बिट आएगा। ओके एंड डायलॉग, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स होना चाहिए था, मिसिंग है। आप लोग लिख लें डायलॉग बॉक्स इज ऑल्सो नॉन एज द सेशन लेयर। तो ये सेशन लेयर में होते हैं सेशन लेयर को हम लोग ऐसे भी डायलॉग बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। IEEE stand for the Institute of the Electrical and Electronics Engineers। ओके, IEEE का ये फुल फॉर्म है और इसका पर्पस क्या है। IEEE कोड पर्पस इज टू फास्टर टेक इनोवेशन एंड एक्सीलेंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन। मतलब ह्यूमन के बेनिफिट्स के लिए यह बहुत ही मददगार रहता है। मतलब बहुत फास्टर टेक इनोवेशन, समझ रहे हो ना, बहुत फास्ट इनोवेशन करता है। IEEE का पर्पस ये है। तो IEEE में कितने सारे हैं देखते हैं। 802.1 जो लैन प्रोटोकॉल फॉलो करता है, जिसमें हम लोग ब्रिजिंग करते हैं। 802.2 लॉजिकल लिंक कंट्रोल करते हैं इसमें एंड 0.3 में एथरनेट का यूज़ करते हैं। 0.4 टोकन बस के लिए यूज़ किया जाता है। 0.5 रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रिंग टोपोलॉजी। एंड 0.6 मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड 7 ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक्स एंड सो आप देख सकते हो। 0.9 इंटीग्रेटिव वॉइस एंड डेटा नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। नेटवर्किंग सिक्योरिटी के लिए 0.10 एंड 0.11 WLAN एंड जो स्टैंड करता है वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क एंड 0.12 डेसिमल प्रायोरिटी एंड 0.13 नॉट यूज्ड केबल मोडम्स वायरलेस पैन ब्लूटूथ के लिए 802.15.1 एंड GBP के लिए यूज़ किया जाता है वह 802.15.4 लो पावर नेटवर्क। मेश टोपोलॉजी यूज़ किया जाता है 0.15.5 जो रिलायबल्स होते हैं एंड सो ऑन, ये सब देख सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स तो नहीं है, बस थ्योरेटिकल का पार्ट ये IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस। IP एड्रेस का जो रेंज होता है 0 to 255 होते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इधर मैक एड्रेस का रहता है आपका 8 बिट्स लेके 4 ऑक्टेट। ओके, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ओके, तो मैक एड्रेस में हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि 6 बाइट का भी कहीं कहीं ऑप्शंस होते हैं MCQ में, और कहीं कहीं 48 बिट भी होते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 6 तो 48 बिट्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है 6 बाइट, मल्टीप्लाई करोगे तो 48 बिट आ जाएगा। ओके, और IPv4 में 32 बिट होते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 बाइट 8 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 32। ओके, एंड IPv6 128 बिट 6 बाइट भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है और इसको याद करके रखना है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। कहीं भी ऑप्शंस अगर आपको 32 बिट हो, कहीं पे ऑप्शंस 4 बाइट भी हो, तो 4 बाइट भी सही है और 32 बिट भी सही है। तो ये दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, एंड या डेफिनेटली 6 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 128 बिट आ जाएगा। 5 टाइप ऑफ द क्लास के 5 टाइप्स होते हैं, जो कि क्लास A, B एंड C। ये आपका यूनिकास्टिंग में आता है। यूनिकास्टिंग मतलब एक, ठीक है। एंड सी क्लास D एंड E में आता है। क्लास D आपका मल्टीकास्टिंग, जो ब्रॉडकास्टर एंड जो टीवी पे देखते हो मैच ब्रॉडकास्टिंग होता है, वो सब शायद क्लास D में आता है। आई होप सो। ओके, एंड क्लास E और फ्यूचर यूज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। सो फ्यूचर यूज के लिए। ओके, इसका रेंज में बता देता हूँ। क्लास E का रेंज होता है 1 to 126 एंड या एंड क्लास B आपका रेंज होता है 128 से 191।
एंड क्लास सी से रहता है आपका क्लास सी से रहता है आपका 192 से 223, और क्लास डी रहता है 224 से 239, एंड क्लास सी 240 से लेकर 254 तक। ओके। और इधर नेटवर्क एंड होस्ट आपका फर्स्ट क्लास ए में एक रहता है, तो वो यहाँ पे आपका ए फर्स्ट आपका नेटवर्क रहता है, बाकी होस्ट रहते हैं। क्लास बी में आपका नेटवर्क होस्ट होस्ट जैसे बढ़ते जाते, फिर क्लास सी में आपका नेटवर्क एंड होस्ट। सो यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेसेस हैं जो रिजर्व्ड होते हैं 127.0.0.1, एंड इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इधर 127.255.255 ये रिजर्व्ड होते हैं एंड लूपबैक एड्रेस होते हैं। ओके। एंड मैक एड्रेस में मैं बात कर लूँ तो आपका फॉर एग्जांपल ए एड्रेस है, ओके, 0260 8C 69 इफ 29, तो ये आपका ओरिजिनल यूनिक आइडेंटिफायर होता है ये, और ये आपका NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC स्टैंड फॉर द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो इस तरह के से आप मतलब फेस का पहचान सकते हो कि मैक एड्रेस कैसे होता है। IP एड्रेस इज डेवलप्ड बाय द IP एड्रेस इज डेवलप्ड बाय DARPA, DARPA, DARPA IPv4। ओके। एंड IPv6 डेवलप किया गया था IETF। ओके। एंड डरपा एक्चुअली देख सकते हैं यहाँ पे, डरपा स्टैंड फॉर द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ओके। डरपा स्टैंड फॉर द डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एंड ये IPv4 डेवलप किया गया था, और IPv6 डेवलप किया गया था IETF के थ्रू। तो IETF स्टैंड फॉर द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ है शॉर्टकट एंड उसके फुल फॉर्म्स, तो आमतौर पे पूछे जाते हैं बेसिक्स स्टेट में। एंड IP एड्रेस कमांड क्या होते हैं, तो हम लोग IP कॉन्फ़िग इसका कमांड होता है, और मैक एड्रेस का कमांड होता है गेट मैक। ठीक है, IP एड्रेस का कमांड होता है IP कॉन्फ़िग, और मैक एड्रेस का कमांड होता है गेट मैक। IP एड्रेस रिटन फॉर्म बेसिकली IPv4 होता है डेसिमल नोटेशन में होता है, और IPv6 हेक्साडेसिमल नोटेशन में होते हैं। ये दोनों के फॉर्म्स हैं। ओके। एंड मैक का है हेक्साडेसिमल नोटेशन होता है राइट नाउ। ओके। एंड इसके जो फाउंडर है विंडसर्फ है, एंड इसको मैनेज किया जाता है आयाना की तरफ से, IANA, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ओके। इसके बाद आपका इधर आ गया एशिया स्पेसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। हाँ, IP एड्रेस इन इंडिया असाइंड बाई, जो IP एड्रेस को इंडिया में असाइन किया किसके थ्रू, एपनिक के थ्रू गया था। एपनिक इसका फुल फॉर्म होता है आपका एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके। जो इंडिया में जो IP एड्रेस को असाइन किया गया किसके थ्रू किया गया था, एपनिक, APNIC, एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। हाउ टू चेंज IP एड्रेस, IP एड्रेस को हम लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेटवर्क को स्विच करके, रीसेट योर मोडम, मोडम को रीसेट करके, एंड कनेक्ट विया VPN, हम लोग VPN के थ्रू कनेक्ट करके IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ओके। एंड यूज ए प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर का भी यूज़ करके, प्रॉक्सी मतलब होता है डुप्लीकेट, प्रॉक्सी दैट मीन्स द डुप्लीकेट। ओके। एंड लास्ट हम लोग कर सकते हैं कंटेंट योर ISP, तो ISP स्टैंड फॉर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है जिसके IP चेंज कर सकते हैं, ऑफ ऑन करके, नेटवर्क स्विच ऑफ, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके, एयरप्लेन मोड ऑफ ऑन,
एंड फ़ोन ऑफ ऑन करके चेंज कर सकते हैं। एंड या बहुत सारे रीजन्स है, और वीपीएन के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं अलग अलग तरीके का कंट्री के साथ वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करके। तो इस तरह से आईपी चेंज होते हैं। एंड सो बेसिकली यही बेसिक सब चीज़ें हैं इस वीडियो में। एंड आई होप सो अच्छा लगा होगा। एंड सो प्लीज़ hit on like button and share, and please ask if you feel something wrong, कि ये कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत मैंने कुछ बोला, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, मैं उसे डेफिनेटली वर्क करूँगा। एंड हाँ, डेफिनेटली ये मेरा पहली बार है मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तो सो या इट्स समथिंग डिफरेंट। सो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियो को एक बेहतर आवाज़ दूँ, बेहतर आर्ट ऑफ टीचिंग दूँ। सो या डेफिनेटली सो ठीक है। फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।